नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सारे मेरे भाई उपस्थित हो जाए तत्काल प्रभाव से। कैसे हैं? केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चाएं अपनी जारी है। प्रशासनिक संबंध हमने शुरू कर दिए थे, जिन्हें आप एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी आप इनको बोल देते हैं। ठीक है। कार्यपालिका संबंध भी आप इनको बोल देते हैं। ठीक है साथियों, यहीं पर हमारी चर्चाएं जारी थी। कार्यपालिका संबंध भी इनको बोलते हैं। आर्टिकल 256 से लेके 263 तक ये आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक, कहां से कहां तक? आर्टिकल 256 से लेके 263 तक आपको पढ़ने को मिलते हैं। और मैंने आपसे जो चर्चाएं कर दी थी वो 256 और 257 पर कर दी थी, याद करो। आर्टिकल 256 और 257 पर हमने बातें कर दी थी। 256 भी हम कर चुके हैं, 257 भी हम कर चुके हैं। ठीक है भाई। 256 में आपको याद होगा क्या था कि साथियों, जो आपकी संघीय जो जितने भी कानून बनते हैं और राज्य विधानमंडल जितने भी कानून बनाता है, उन्हें राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य कार्यपालिका की। और इतना ही नहीं, संघ की कार्यपालिका जो भी निर्देश आदेश देती है राज्य के लिए, उन्हें राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी थी? तो राज्य कार्यपालिका की। इतनी बातें हो गई थी, डन करें एक बार से। अब मैं एक इन्हीं से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने लेकर के आऊंगा, जो आपके दिमाग को चकरा के रखेगी। ठीक, इतनी बातें हो गई थी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, राशीष, रुखसर, परी, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। इतना हो गया था तो थम्स अप कीजिए। फिर मैं आपको आगे एक खास टर्म बताता हूं, खास। चलिए, बहुत बढ़िया। शिवम सूर्यवंशी, अनन्या राव, नमस्कार। तो आगे चलते हैं बच्चे, इसी पर आगे चलते हैं। 256 257 में करा चुका था, उन्हीं के आगे मैं चल रहा हूं बच्चे। एक तरफ आप देखेंगे लिस्ट, लिस्ट बोले तो सूची। ठीक, लिस्ट बोले तो सूची। एक तरफ आप देखेंगे विधि निर्माण की शक्ति। विधि समझते हैं, कानून, लॉ। विधि निर्माण शक्ति, विधि निर्माण शक्ति। और एक तरफ आप देखते हैं कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, ये तीन चीजें हैं आपके सामने। गंगा सागर जी, निशा ठाकुर, ठीक है, सारे भाई मेरे आ जाएं फटाफट से। अब बच्चे बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा मैं। ठीक है, मेरा मैसेज नहीं आ रहा है, निशा जी बिल्कुल आ रहा है। नाराज क्यों हो रहे हैं? चलिए, तो मैंने कहा सबसे पहले जो लिस्ट है वो है आपकी सेंट्रल लिस्ट, जिसको आप संघ सूची या केंद्र सूची भी कहते हैं। ठीक है, संघ सूची, केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट। और आपको पता है सेंट्रल लिस्ट पर कानून कौन बनाता है? सर, संघीय विधायिका बनाती है। संघीय विधायिका बोले तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, सॉरी यूनियन लेजिस्लेचर, जिसको आप संसद बोलते हैं, जिसको आप संसद बोलते हैं। ठीक है, और इसे लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका लागू करवाएगी। कौन सी? संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। सॉरी बच्चे, गलत, थोड़ा दिक्कत में। संघीय कार्यपालिका इसे लागू करवाती है। इसी तरीके से मेरे साथी, जो राज्य सूची है, जो स्टेट लिस्ट है, जो राज्य सूची है, जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, उस स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाता है? सर, राज्य विधानमंडल बनाता है, राज्य विधानमंडल। लेकिन कौन भी बना सकती है? आप जानते हो 5 कंडीशनों में, 5 कंडीशनों में स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा पार्लियामेंट भी बना सकती है। बताया था 5 कंडीशन थी, लेकिन उन 5 की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम सामान्य बात कर रहे हैं, सामान्य अवस्था। ठीक, और ये राज्यों में लागू कौन कराएगा? सर, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। ठीक है, ठीक। तो बच्चे, संघ सूची पर कानून बना रही है संसद, यानी कि संघीय विधायिका, और पूरे भारत में लागू करने की जिम्मेदारी संघीय कार्यपालिका की, दादी की। राज्य सूची पर कानून बना रहा है राज्य विधानमंडल,
और लागू करने की जिम्मेदारी है राज्य कार्यपालिका की। ठीक, लेकिन मुद्दा फंस गया कहां पर? मुद्दा फंस गया कहां पर? समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता था सर? दोनों बनाते थे, संघीय और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते थे सर। इस पर दोनों कानून बनाते थे। स्टेट लेजिस्लेचर भी बना देता था और कौन भी बना देता था साथी? स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बना सकता था। अब बच्चे, इनको लागू करने की शक्ति किसके पास है बताइए? यहां बताइए मुझे, यहां बताइए कि समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनेगा, कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक पर जो कानून बनेगा, चाहे वो संघ का हो चाहे वो राज्य विधानमंडल का हो। अब बहुत से क्या सोचते हैं? बहुत से ये सोचते हैं कि अगर समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनेगा, आप किसी भी टीचर से भी पूछोगे वो भी चकरा जाएगा। समवर्ती के विषय पर अगर कानून बनेगा, और कानून अगर कौन बना रही है? संघीय विधायिका बना रही है। कानून अगर संघीय विधायिका ने बनाया है तो उसे लागू कौन कराएगी? संघीय कार्यपालिका। उसे लागू कौन कराएगी? संघीय कार्यपालिका। ठीक, और समवर्ती के विषय पर अगर राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, तो भैया उसे लागू कौन कराएगी? राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका। बहुत से ये सोच लेते हैं, आप किसी टीचर से भी पूछना, जनरली आप किसी टीचर से भी पूछना, ठीक है, कि भाई समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनते हैं वो कौन लागू करता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है लागू करना? क्या संघीय कार्यपालिका उसे लागू करेगी या राज्य कार्यपालिका, या दोनों करेंगी? अगर संघ का कानून है तो संघीय कार्यपालिका, राज्य का कानून है तो राज्य कार्यपालिका। बहुत से तो यही कह जाएंगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है साथी। एक्चुअल में आपका आंसर क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। ये काम किसका है? ये पावर है राज्य कार्यपालिका की, ये जिम्मेदारी है राज्य कार्यपालिका की। इसे लागू कौन करवाएगा? राज्य कार्यपालिका। कब तक? संसद भी करा सकती है, संघीय कार्यपालिका भी करा सकती है, लेकिन कब करेगी? कब करेगी ये भी आप याद रखना। चाहे कानून, मैं लिख देता हूं, चाहे कानून, चाहे कानून संघीय हो, चाहे कानून संघीय हो या राज्य विधानमंडल का हो, या राज्य विधान मंडल का हो, चाहे कानून भैया संसद ने बनाया हो, चाहे कानून बनाया हो राज्य विधानमंडल ने, ठीक है, और समवर्ती सूची पर बनाया हो, तो लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य कार्यपालिका की होती है, याद रखना, राज्य कार्यपालिका की। आप कहोगे सर संघीय कार्यपालिका को नहीं दी जा सकती जिम्मेदारी? बच्चे बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन अलग से कानून बनाना पड़ेगा, विधान बनाना पड़ेगा। इस बात को भी मैं मेंशन करता हूं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो बोलिए हाँ फटाफट से, ठीक है। ठीक, ब्रैकेट में एक खास पॉइंट लिख लेना यहां, ये राज्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कब तक? जब तक, जब तक संसद, जब तक संसद, जब तक संसद विधान यानी कि कानून बनाकर, विधान या कानून या विधि बनाकर इसे संघीय विधायिका को ना सौंपे, सॉरी संघीय कार्यपालिका को, संघीय कार्यपालिका को ना सौंपे, संघीय कार्यपालिका को ना सौंपे। अगर भैया संघीय कार्यपालिका को नहीं सौंप रहे हो आप कानून बना के, आपने ये नहीं कहा कि ये जो समवर्ती विषय पर जो कानून बना है इसे संघीय विधायिका ही लागू करेगी, तो संघीय विधायिका लागू नहीं कर पाएगी अगर आपने नहीं लिखा। फिर कह रहा हूं कि समवर्ती सूची के कंकरेंट लिस्ट के चाहे जो भी कानून हो, वो संघ का हो चाहे राज्य विधानमंडल का हो, उसे लागू करना राज्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है, संघ कार्यपालिका का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना है इसे संघीय विधायिका, सॉरी संघीय कार्यपालिका को सौंपा जाए, तो भैया संसद उस विधान में लिखेगी कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी संघीय कार्यपालिका की होगी।
तभी संघीय कार्यपालिका को उस पर ताकत मिलेगी, नहीं तो उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बताओ बात क्लियर हुई, समझ में आया? समझ में आया। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करने की कोशिश करना है कैसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? बहुत से बच्चे फंस जाते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, समवर्ती विषयों पर, समवर्ती विषयों पर समवर्ती विषयों पर विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना, अनुपालन यानी लागू, समवर्ती सूचियों पर या समवर्ती विषयों पर विधियों का पालन, विधियों का अनुपालन यानी लागू, अनुपालन, लागू, इंप्लीमेंट, सुनिश्चित करना संविधान द्वारा किसे प्रदान किया गया है? सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना संविधान द्वारा, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? ठीक है भाई। ऑप्शन भी देता हूं, और ऑप्शन देखते ही बच्चा पता है फंसता है, ऑप्शन देखते ही फंसता है। कैसे फंसता है तो देखिए, पहला ऑप्शन ए संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ए एंड बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन को देखते ही फंस जाएगा, संघीय व राज्य विधानमंडल, संघीय व राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, संघीय व राज्य विधान मंडल, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमित कुमार गोयल कह रहे हैं ऑप्शन ए लगा दो। बेटा खोपड़ी में अद्दा मार दे, मेरे सिर फोड़ दे मेरा सर, क्योंकि तूने इतनी झटपट आंसर दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए कर दो आंख बंद करके। वाह, तूने सब पढ़ाया हुआ वेस्ट कर दिया, सब पढ़ाया हुआ वेस्ट कर दिया मेरे भाई अमित। ठीक, अब देखो जो बच्चे फंसते हैं पहले मैं उनकी कहानी बताता हूं। सुनील भाई आप भी बेकार हो, परी आप तो बिल्कुल ही बेकार हो। आप जैसों की कहानी बता रहा हूं, परी, प्रियंका, टोनी, परी, प्रियंका, टोनी, इन जैसे बच्चों के लिए ही मैंने पता है क्या ऑप्शन लिखा, ये ऑप्शन लिखा, ऑप्शन नंबर डी। और ये आप तीनों बच्चों की कहानी नहीं है, आप जैसे हजारों बच्चे जो पेपर में बैठेंगे और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो मेरे बच्चे 90% बच्चा किसे आंसर लगाएगा? डी को लगाएगा। 90% बच्चा किसे आंसर लगाएगा? डी को। क्योंकि पता है वो क्या क्वेश्चन पड़ेगा जल्दबाजी में, हबड़ दबड़ में तो रहता ही है दिमाग। एग्जामिनेशन हॉल में घुसे, पेपर आया, हबड़ दबड़ मस्ती है दिमाग में, हबड़ दबड़। और वो हबड़ दबड़ में क्या पड़ेगा? समवर्ती विषयों पर विधेयकों, विधियों का, विधि यानी कि कानून, अनुपालन सुनिश्चित करना संविधान द्वारा कैसे प्रदान किया गया, वो सब कुछ भूल जाएगा। वो बस ये देखेगा समवर्ती विषय। समवर्ती विषय पर तो दोनों कानून बनाते हैं, संघीय विधायिका भी बनाती है, राज्य विधानमंडल भी बनाती है। तो बच्चे बनाना नहीं पूछा है, बनाना नहीं पूछा है, क्वेश्चन आया अनुपालन। अनुपालन होता है लागू, अनुपालन होता है लागू, इंप्लीमेंट। और विधानमंडल केवल कानून बनाता है, विधानमंडल केवल कानून बनाता है, लागू नहीं करता। विधानमंडल केवल कानून बनाता है, लागू नहीं करता। तो ये तो हो जाएगा गलत, ये तो हो जाएगा गलत। और 90% बच्चे इसी को आंसर लगा के आएंगे। जबकि पिछली भी स्लाइड पे ही मैंने आपसे कहा कि भैया अगर समवर्ती सूची की बात है और चाहे कोई भी कानून बनाए, चाहे संघीय विधायिका बनाए, चाहे राज्य विधानमंडल बनाए, यहां लिखा भी कि कानून कोई भी बनाए लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है?
लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी है? समवर्ती सूची पे बना कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्य कार्यपालिका की दी है। अगर संघ की कार्यपालिका को देना है तो पहले विधान बनाना पड़ेगा संसद को कि हाँ भाई इस समवर्ती कानून को संघीय विधायिका लागू करेगी। अगर वो ऐसा नहीं कहती है तो किसकी शक्ति है? राज्य कार्यपालिका की। तो ऑप्शन नंबर क्या रहा अपना आंसर? अपना आंसर रहा एकदम से बी, एकदम से बी। और जिन लोगों ने हवड़ दबड़ मचाई वो इन्हीं में शामिल थे। उन्होंने बस इतना देखा कि समवर्ती विषय की बात है, दोनों कानून बनाएंगे। बेटा बनाना नहीं पूछा है, लागू पूछा है, लागू पूछा है। बताइए, ऐसे ही फंसाता है एग्जामिनर, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको देखते ही लोभ लालच आ जाएगा, हो गया फोड़ दिया, लेकिन फोड़ नहीं दिया, आप फूट गए। ठीक है, चलिए अब एक खास पॉइंट बता रहा हूं, इसे डबल स्टार लगा के या नोट डाल के लिखिएगा। नोट डाल के, नोट डाल के या डबल स्टार लगा के, जैसे चाहो वैसे लिखिएगा, या ट्रिपल स्टार लगा के लिखिएगा, या नोट डाल के लिखिएगा, जैसे इच्छा हो वैसे लिखो। क्या है भाई कि दोनों आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 256 और 257, दोनों में मैंने एक बात लिखी थी। क्या बात लिखी थी सर? कि संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन करना किसकी जिम्मेदारी होगी? किसकी जिम्मेदारी होगी सर? राज्य कार्यपालिका की। लिखी थी कि नहीं लिखी थी? मैंने दोनों जगह आपसे कहा था कि संघीय कार्यपालिका इन बातों के लिए राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है, कहा था। तो मेरे साथी उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इन आर्टिकलों में लिखा क्या था कुल मिला के एक लाइन? संघीय कार्यपालिका को, संघीय कार्यपालिका को, जो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यह शक्ति प्राप्त है, यह शक्ति प्राप्त है, यह शक्ति प्राप्त है कि वे, कि वह राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकेगी, कि वह राज्य कार्यपालिका को, स्टेट एग्जीक्यूटिव को निर्देश दे सकेगी, निर्देश दे सकेगी, निर्देश दे सकेगी। क्या निर्देश दे सकेगी? कि वह भारत सरकार, कि वह भारत सरकार के उद्देश्यों का अनुपालन राज्यों में सुनिश्चित कराएं, कि वह भारत सरकार के आदेशों का, भारत सरकार यानी कि संघीय कार्यपालिका, भारत सरकार का मतलब ही क्या है? संघीय कार्यपालिका। भारत सरकार के आदेशों का, भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन, आदेशों का अनुपालन, अनुपालन का मतलब लागू करना, राज्यों में सुनिश्चित कराए। अनुपालन राज्यों में, राज्यों में सुनिश्चित कराए, राज्यों में सुनिश्चित कराए। राज्यों में क्या कराए बच्चे? सुनिश्चित, सुनिश्चित कराए। ठीक है, सुनिश्चित कराए, यही बात समझाई थी, यही बात बताई थी। दोनों आर्टिकलों में लिखा था कि संघीय कार्यपालिका इन बातों के लिए राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है, बताया था। अगर मैं ऐसा ही बन गया तो आप मेरे घर आएंगे, प्रदीप बाबू आशीर्वाद खूब है, दबा करके है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल बनोगे। और मैं ना भी आऊं तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आप जब भी कहीं भी मिलेंगे तो साथी दिल से आपको नमस्कार होगा, आपकी पढ़ाई को, आपकी मेहनत को नमस्कार होगा। ठीक है, चलिए क्लियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान जरूर देना है, ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगी। तो ये पॉइंट बताया था? जी हाँ सर बिल्कुल बताया था। अब बच्चे देखो एक खास आर्टिकल बता रहा हूं, नोट इसीलिए लिखवाया था, नोट इसीलिए लिखवाया था कि एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं 365, 365। आर्टिकल 365 किसी ने पढ़ा है? किसी को याद आ रहा है? क्लियर, नहीं याद आ रहा?
बच्चे याद आना चाहिए, क्योंकि ये किस बात को बता रहा है, यदि, ऐसे लिखना, यदि राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका इन निर्देशों का अनुपालन ना करे, इन निर्देशों का, इन निर्देशों का अनुपालन, अनुपालन ना करे, अनुपालन ना करे, तब, अगर वो इनको लागू नहीं करती है, इनको नहीं मानती है, तब क्या होगा, तो तब काम करता है कौन सा आर्टिकल, तब काम करता है कौन सा आर्टिकल, तब काम करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 365। एक एक चीज आपको एकदम से लिंक हो जाएगी पिक्चर की तरह। तब काम करेगा आर्टिकल 365, और ये कहता है भैया, संघीय कार्यपालिका के निर्देशों को, संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन ना करने पर राज्य कार्यपालिका द्वारा, राज्य कार्यपालिका द्वारा, राज्य कार्यपालिका द्वारा, स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा संघीय कार्यपालिका के, संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का, निर्देशों का अनुपालन ना करने पर, निर्देशों का अनुपालन ना करने पर, निर्देशों का अनुपालन ना करने पर, अनुपालन ना करने पर, ना करने पर, ना करने पर, या ब्रैकेट में लिख लो, संवैधानिक प्रावधान ना मानने पर, क्योंकि भाई जो चीज संविधान ने कह दी, मैंने आपसे कहा था वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और संविधान खुद कह रहा है, संविधान खुद कह रहा है कि भैया संघीय कार्यपालिका आपको निर्देश देगी और आपको उन्हें लागू करना है, आपको उन्हें लागू करना है, ठीक, लेकिन आप नहीं मान रहे, यानी कि संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानों के ना मानने पर, संवैधानिक प्रावधानों के ना मानने पर, ना मानने पर उस राज्य की, उस राज्य की राज्य सरकार, उस राज्य की राज्य सरकार, और सरकार का मतलब कार्यपालिका, सरकार का मतलब कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका को, राज्य कार्यपालिका को समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया, कर दिया जाएगा। अर्थात, अर्थात वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, अर्थात वहां राष्ट्रपति शासन, वहां राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। बताओ समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। एक एक शब्द मैं आपको क्लियर कराता चल रहा हूं, किसी शब्द में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा संविधान ने खुद कहा है कि संघीय कार्यपालिका आपको क्या दे सकती है, आदेश, आपको मतलब राज्य कार्यपालिका को, और आपको वो मानने हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो उसका इलाज बताया है 365 में, कि अगर राज्य कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन नहीं करती है, यानी कि जो संविधान ने कह रखे थे, संवैधानिक प्रावधानों को नहीं मानती है, तो उस राज्य की राज्य सरकार यानी राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव को खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और वहां क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ये बात मैं आपको आपातकाल पढ़ाऊंगा, तब भी जिक्र करूंगा, तब भी जिक्र करूंगा। बोले समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई। तो 365 इसका इलाज कर रहा है, 365 इसका इलाज कर रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। हो गया, चलें आगे, 258 पर चलें, 258 पर। चलिए 258 पर चलते हैं।
बच्चे 250 एक है आर्टिकल 258, आर्टिकल 258 और एक है आर्टिकल 258 है। पहले मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दोनों को समझाने का प्रयास करता हूं, दोनों को समझाने का प्रयास करता हूं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। 258 है, ठीक है। 258 और 258 एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे के वाइसे वर्सा हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। कैसे हैं? तो देखो 258 क्या कहता है, 258 में साफ लिखा है कि कुछ कंडीशनों में, यानी कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में संघीय कार्यपालिका की शक्तियों को, संघीय कार्यपालिका की, संघीय कार्यपालिका की शक्तियों को, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं, वो किसे दे देना? शक्तियों को राज्य कार्यपालिका को सौंपना, राज्य कार्यपालिका को सौंपना, राज्य कार्यपालिका को सौंपना। और 258A, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आपका जो संविधान है वो नंबरों पे बना है, और यहां ABCD वाले जो पॉइंट होते हैं, कैपिटल ABCD, वो हमेशा जोड़े गए होते हैं। यानी आर्टिकल 258A जोड़ा गया होगा। और कब से जोड़ा है? तो याद रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से जोड़ा, 7वें संविधान संशोधन 1956 से जोड़ा। बच्चे ABCD वाले जो पॉइंट होते हैं कैपिटल वाले, वो आर्टिकल जोड़े गए होते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखा है? इसका उल्टा लिखा है, यानी कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में राज्य कार्यपालिका की शक्तियों को, राज्य कार्यपालिका की शक्तियों को, राज्य कार्यपालिका की शक्तियों को, शक्तियों को संघीय कार्यपालिका को सौंपना, संघीय कार्यपालिका को सौंपना, संघीय कार्यपालिका को सौंपना, ठीक है। वही परिवार का एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। जैसे मान लो 258 को अगर आपको समझाऊं मैं, तो बहुत इजी वे में अगर आपसे कहूं, तो बच्चे दादी जी, दादी जी जो थी, ये आपके घर में क्या थी? सर ये संघ की ये कार्यपालिका थी, ठीक है। अब दादी जी ने कुछ शक्तियां आपकी मम्मी को दे दी, मम्मी को। दादी जी ने अपनी पावर्स किसको दे दी? मम्मी को दे दी, ठीक है। दादी बोली मैं अभी कुंभ लगा था, कुंभ, मैं महाकुंभ जा रही हूं नहाने, सुन रही है? सुन रही है? ठीक है। अब घर में मम्मी भी है, चाची भी है, ताई भी है। मम्मी से बोला कि सुन, मैं महाकुंभ जा रही हूं नहाने, ठीक है, और ये पकड़ अलमारी की चाबी, ये तेरी जिम्मेदारी है। यानी कि कल तक अलमारी की चाबी किसकी थी? दादी के पास। आज अलमारी की चाबी किस पे आ गई? मम्मी के पास। किसके पास? मम्मी के पास। और सुन, दादाजी को शाम को ये दवाइयां देनी पड़ती है, यानी वो दादी दिया करती थी। दादाजी इतने बजे खाना खाते हैं, वो दादी दी बनाया करती थी। दादाजी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो दादी जी नहीं डालती होंगी। अब यही काम किसको करने हैं? ये मम्मी को करने हैं। यानी दादी अपने कामों को सौंप रही है किसे? मम्मी को। अपनी पावर सौंप रही है किसे? मम्मी को। यानी दादाजी कौन, दादी जी कौन है? दादी जी मैंने आपको कहा था ये संघीय कार्यपालिका हो गई, ये संघीय कार्यपालिका, ये संघीय कार्यपालिका हो गई। और ये हो गई आपकी राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। बताओ समझ में आया? 258 बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया कि भैया कुछ कंडीशनों में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किस में आ जाना? राज्य कार्यपालिका में। दादी जी, ये दादी नहीं दादा लिख गया है, दादी कर देना। दादी जी जा रही थी बेचारी तीरथ पे, 4 धाम यात्रा पे, कहा कि मैं जा रही हूं, महीना भर लगेगा, तब तक ये काम जो मेरे थे वो तू संभालेगी, तू संभालेगी। तो दे दी, पावर दे दी। इसी तरीके से उल्टा अगर मैं कहूं, उल्टा अगर मैं कहूं कि मान लो मामा की शादी आ गई, किसकी शादी आ गई बच्चे? मामा की शादी आ गई, मामा की। अब मामा की शादी आ गई तो मम्मी को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मायके जाना पड़ेगा, मायके। तो मम्मी ने कहा कि
सासू माँ, सासू माँ हो गए, हाँ भाई की शादी है तो मैं जा रही हूँ। और आप जरा ध्यान रखना, चिंटू के एग्जाम आ रहे हैं, चिंटू के एग्जाम आ रहे हैं, चिंटू के एग्जाम आ रहे हैं, चिंटू को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पढ़ता नहीं है, इसमें 2 लगाना खींच खींच के और इसे पढ़ाना। यानी कल तक मम्मी लगाती होगी चिंटू के 2, आज दादी से कह रही है कि दादी आप लगाना, चिंटू की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी है। और मम्मी अगर दूध लेती हैं दूधिया से, एक दूध वाला आता था दूध देने, तो दूध वूध ले लेना, गर्म कर देना, ये आएंगे इनके लिए शाम को खाने की व्यवस्था कर देना, आप 4 रोटी अपने लिए बना लेना, 4 इनके लिए बना लेना, मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, तो जो अपने काम थे, काम क्या होते हैं, जो आपकी शक्तियां हैं वही आपके काम होते हैं। तो जो कल तक मम्मी की शक्तियां थी वो आज किस पे जा रही हैं, वो दादी जी पे जा रही हैं। कल तक मम्मी की शक्तियां मतलब राज्य कार्यपालिका की शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की शक्तियां आज वही किस पे जा रही हैं, दादी जी यानी संघीय कार्यपालिका पर, संघीय कार्यपालिका पर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पर जा रही हैं। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया? समझने में आ गया तो फिर मैं आपको किताब की लैंग्वेज बताता हूँ, किताब क्या कहती है, किताब किस तरीके से इसे लिखती है। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत इजी वे में, ठीक है ना, कि भाई घर परिवार में ही मैं आपको पॉलिटी पढ़ा दे रहा हूँ, घर परिवार के ये एग्जाम्पल लेकर के। तो जब संघीय कार्यपालिका की शक्ति राज्य पे आए, आर्टिकल 258, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय में जाए, आर्टिकल 258A। क्लियर है? बोलें जल्दी से, क्लियर है? अब जो किताबी भाषा है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर देता हूं फटाफट से। चलिए, तो 258 है, अब किताब की भाषा में हम लिख देते हैं। आइए, आर्टिकल 258 है, 258 ए क्या कह रहा है, 258 ए क्या कह रहा है, 258 ए क्या कह रहा है कि वे विषय, वे विषय, वे विषय जिन पर संघीय कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त थी, वे विषय जिन पर, जिन पर संघीय कार्यपालिका यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका को, संघीय कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। और सोच के देखो, संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को किन विषयों पर शक्ति प्राप्त होती है सर, संघीय विषयों पर। किन विषयों पर शक्ति प्राप्त होती है, संघीय विषय। बेटा अभी अभी बताया था, कौन से विषय की जिम्मेदारी है इसकी, संघीय विषयों की। यानी ये विषय कौन से होंगे सर, संघ सूची वाले विषय होंगे, सेंट्रल लिस्ट वाले विषय होंगे। ठीक है, तो जिन विषयों पर संघीय कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त है, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में, कुछ दशाओं में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ये शक्तियां, ये शक्तियां राज्य कार्यपालिका की सहमति से, राज्य कार्यपालिका की सहमति से, राज्य कार्यपालिका की सहमति से, की सहमति से उसके अधिकारियों, उसके अधिकारियों, उसके अधिकारियों या कार्यपालिका सदस्यों को सौंप सकते हैं, उसके अधिकारियों या कार्यपालिका सदस्यों को, कार्यपालिका सदस्यों को सौंप सकते हैं, कार्यपालिका सदस्यों को सौंप सकते हैं, सौंप सकते हैं। ठीक है भाई, सौंप सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, शर्त या बिना शर्त के, शर्त सहित, शर्त सहित या बिना शर्त के, विद और विदाउट कंडीशन, विद और विदाउट कंडीशन।
बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको अगर समझाना है, ठीक है, आपको अगर समझाना है तो मैंने ये कहा कि वो विषय जिन पर किसको शक्ति प्राप्त होती है, मैंने आपसे कहा था संघीय कार्यपालिका को किस पर शक्ति प्राप्त होती है, सर संघीय विषयों पर। ठीक, अगर संघीय विषयों पर जो शक्ति है संघीय कार्यपालिका की, ये आप किसे देना चाहते हैं, ये आप किसे देना चाहते हैं, राज्य कार्यपालिका को देना चाहते हैं। किसे देना चाहते हैं, राज्य कार्यपालिका को देना चाहते हैं। ठीक, तो कौन देंगे बच्चे, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राज्य कार्यपालिका को कौन देंगे, पहली बात तो राष्ट्रपति जी देंगे। कौन देंगे, राष्ट्रपति जी देंगे। ठीक है, कब देंगे, जब राज्य कार्यपालिका की सहमति हो। ठीक, मान लो दादी जा रही है तीरथ पे, दादी जा रही है तीरथ पे, अब दादी तीरथ पे जा रही है, दादी ने कहा कि मम्मी से तू ये चाबी संभाल, और तू दादाजी को खाना दे दियो, तू दादाजी को दवाइयां दे दियो, तू ये कर दियो, तू वो कर दियो। यानी कल तक जो काम दादी करती थी, आज वो राज्य कार्यपालिका यानी मम्मी से कह रही है। अब मम्मी कोई नौकर थोड़ी है, मम्मी कोई गुलाम थोड़ी है। मम्मी ने कह दिया, अरे सासू माँ हाथ जोड़ती हूँ, दादा ससुर जी के पास नहीं जाऊंगी मैं, ससुर जी खाना खाने बड़ी नौटंकी दिखाते हैं, मैं ना खाना नहीं दे पाऊंगी, और दवाई वगैरह मुझे नहीं पता उनकी कौन कौन सी है। ठीक है, वो बुढ़ाऊ बड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, वो अब जबरदस्ती थोड़ी है, मना कर दी मम्मी ने। तो कुल मिलाकर के राज्य कार्यपालिका सहमत होनी चाहिए कि हाँ चलो मैं ले लूंगी आपकी शक्तियां। ठीक, ले लूंगी तो उसके अधिकारी उसके कार्यपालिका सदस्यों को ये शक्तियां दी जाएंगी। शर्त के साथ भी दी जा सकती हैं या शर्त के बिना। जैसे मान लो मम्मी ने कह दिया कि ठीक है सासू मां, मैं दादाजी को खाना तो दे दूंगी लेकिन एक ही बार पूछूंगी, एक ही बार। इन्होंने कह दिया कि मैं नहीं खा रहा अभी, मैं खाऊंगा 2 घंटे बाद, तो ये खुद से ठंडा खा लें, मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी, ये शर्त है मेरी। ठीक है, कि भाई मान लो संघ सूची का विषय है रेलवे, अब रेलवे के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया, केंद्र सरकार की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति ने राज्य को दे दी। राज्य को कहा कि भाई वेस्ट बंगाल में जो रेलवे चलेगी वो अपने आप देखे, वेस्ट बंगाल अपने आप उसमें टिकट का जो भी किराया लगाना अपने आप। वेस्ट बंगाल से अगर बिहार आ जाती है तो बिहार वाले अपने आप टिकट लगाएं, नई टिकट बनेगी, नई टिकट, और बिहार उसका किराया डिसाइड करेगा, बिहार उसका किराया डिसाइड करेगा। ठीक, फिर बिहार के बाद यूपी में आ जाती है तो यूपी में नई टिकट बनेगी और उसका किराया यूपी डिसाइड करेगा, यूपी। तो कह दिया, दे दिया शक्ति राज्य कार्यपालिका को कि भैया तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चलाओ जैसे चलाना है। ठीक, तो ये है शर्त के साथ या बिना शर्त के। हो सकता है बिना शर्त के दे दे, समझौता नहीं है कोई, और जब समझौता नहीं होता तब खर्चे में कौन डिसाइड करता है कि केंद्र और राज्य में कितना कितना खर्चा होगा, कौन डिसाइड करता है, याद करो भाई। अगर यहां पर मान लो रेलवे है और रेलवे के लिए वेस्ट बंगाल में रेलवे का विस्तार करना है, ठीक है, और ये शक्ति राष्ट्रपति ने वेस्ट बंगाल की कार्यपालिका को दे दी। अब वेस्ट बंगाल की कार्यपालिका कह रही है इसमें तो पैसा खर्च हो रहा है, पैसा, अब ये पैसा कौन देगा। तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि सीजीआई ऐसे खर्चों के लिए जिनमें राज्य और केंद्र के बीच समझौता नहीं होता, राज्य और केंद्र के बीच समझौता नहीं होता, उसमें सीजीआई किसी भी व्यक्ति को मीडिएटर बनाता है, खुद नहीं बनता, खुद नहीं बनता, किसी की अपॉइंटमेंट करता है एज अ मीडिएटर। वही डिसाइड करेगा केंद्र कितना खर्चा देगा, राज्य कितना खर्चा देगा। याद आया? ठीक, और समझौता हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? आई बात? तो यानी कि 258 ने सिंपल बोला कि संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किसको दी जा सकती हैं, राज्य कार्यपालिका को। कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। कब देंगे? जब राज्य कार्यपालिका सहमत हो लेने के लिए, मम्मी सहमत हो काम संभालने के लिए। बताओ, डन करो, क्लियर है तो डन करो, क्लियर है तो डन करो। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। सीजीआई बेचा खुद नहीं करते, सीजीआई मत लिखो बार बार, सीजीआई द्वारा नियुक्त। सीजीआई किसी की नियुक्ति करते थे मध्यस्थ के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर। अब 258 ए को भी लिख दो ऐसे ही, 258 ए को भी लिख दो, 258 ए को भी यहीं लिख दो। 258 ए क्या कह रहा था मेरे बच्चे? 258 ए क्या कह रहा था? तो इसमें उल्टा लिख दो, 7वें संविधान संशोधन 1956 से जोड़ा गया था। और ये क्या कह रहा है कि ऐसे विषय जिन पर, ऐसे विषय जिन पर
और ये विषय किसके हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, राज्य सूची की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राज्य सूची की। केवल किसकी बात हो रही है, केवल राज्य सूची के विषयों की बात हो रही है, स्टेट लिस्ट वालों की। ठीक, राज्य सूची के ऐसे विषय जिन पर राज्य कार्यपालिका को राज्य कार्यपालिका को राज्य कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त है शक्ति प्राप्त है शक्ति प्राप्त है कुछ दशाओं में उनको कौन सौंपता था, उनको कौन सौंपता था सर, उनको सौंपता था राष्ट्रपति, क्योंकि संघ का मुखिया होता है राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया कौन होता है सर, राज्यपाल। तो कुछ दशाओं में राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राज्यपाल बोले तो गवर्नर, लाइन सेम है बच्चे, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ये शक्तियां संघीय कार्यपालिका की सहमति से, संघीय कार्यपालिका यानी कि भारत सरकार, संघीय कार्यपालिका बोले तो भारत सरकार या केंद्र सरकार या संघीय सरकार, जो आप लिखना चाहें, की सहमति से उसके अधिकारियों या सदस्यों को सौंप सकते हैं, उसके अधिकारियों या सदस्यों को सौंप सकते हैं। ठीक है भाई, सौंप सकते हैं। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना, सशर्त यानी कि शर्त के साथ या बिना शर्त के, विद और विदाउट कंडीशन, ठीक है भाई, या तो शर्त के साथ या बिना शर्त के, या तो शर्त के साथ या बिना शर्त के। तो 258 में जो बात लिखी है ये उसका उल्टा है, कि राज्य सूची के वे विषय जिन पर आपको पता है किसको शक्ति प्राप्त होती है, जिन पर राज्य कार्यपालिका को, यहां राज्य रह गया, जिन पर राज्य कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त है, तो राज्यपाल ये शक्तियां संघीय कार्यपालिका यानी भारत सरकार अगर राजी है तो उसके अधिकारियों या सदस्यों को सौंप सकते हैं। जैसा ऊपर लिखा है उसका ठीक उल्टा नीचे लिखा है। उम्मीद है कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर मम्मी मायके जा रही है, मामा की शादी आ गई है, तो मम्मी ने कहा चिंटू को पढ़ाना, दादी जी आपकी जिम्मेदारी है आज से, ठीक है ना, और इनका ये काम से लौटते हैं, इनको खाना पीना दे देना, ठीक है ना, खाना पीना दे देना। एक डॉगी भी हमने पाल रखा है जिसकी देखभाल मम्मी करती थी, दादी से कह दिया दादी जी आप देख लेना, इसको भी टोस्ट ब्रेड पेडिग्री वगैरह टाइम से दे दिया करना प्लीज, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर राज्य सूची की शक्तियां संघ को जा रही हैं तो भैया आर्टिकल 258 है, अगर संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राज्य कार्यपालिका को आ रही हैं तो 258। बताइए क्लियर है? क्लियर है? गंगा सागर जी तैयारी करते रहे भाई, फॉर्म वगैरह की मुझसे ना पूछा करें, मैं आयोग नहीं हूं, लेकिन आपको इतना जरूर वादा करता हूं कि जब भी आएंगी एक वैकेंसी आपकी होगी, अगर ठीक से पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ते हो। जो साथी मेरी क्लास में मेहनत से पढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसकी जीएस को कोई उड़ा नहीं सकता, कोई उसे जीएस में फेल नहीं कर सकता, इतना वादा करता हूं आपसे, ठीक है। अकेले पॉलिटी, अकेले संविधान फोड़ फाड़ देगा मेरा, फोड़ फाड़, संविधान मूल विधि फोड़ फाड़ देगी, और कभी ना भूलने वाली ऐसी चीज आपके दिमाग में सेट करूंगा। बस आप 1 से 2-3 बार अगर रिवीजन दे देते ना खुद से, साथ ही मैं कह रहा हूं आप खुद पढ़ाने लग जाएंगे पॉलिटी, खुद यूं कहेंगे अरे यार पॉलिटी तो उस मास्टर ने, वो मास्टर का नाम क्या था, छोटा सा नाम था उसका, जितेश नाम का, वो मास्टर ऐसे ही पढ़ा के गया कि उसने पॉलिटी का तो मास्टर ही पढ़ा दिया, ठीक है। एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में उठ रहा है, ये कहने लग जाओगे आप, ये कहने, क्योंकि मैं कुछ साथी आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय कर ही नहीं रहा, मैं आपको उस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि एग्जामिनर किसी भी लेवल का सोच ले, आपकी सोच उससे आगे होगी, आपकी सोच उससे आगे, कोई आपको वहां नहीं पहुंचा पाएगा,
आपके दोस्त वोस्त जितने भी पॉलिटी पढ़ रहे हो उनसे खुद के नोट्सों को कंपेयर करना। केंद्र राज्य संबंध पढ़ा होगा उन्होंने, आपने भी किसी टीचर से पढ़ा होगा कभी भी, या जो भी उन्होंने संसदीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ा होगा। आप अपने नोट्सों को कंपेयर करना, देखना उससे क्वेश्चन पुट अप करके, कर पाए तो कह जाना, ठीक। लेकिन उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास जरूर होगा, उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास जरूर होगा। देखना और जो क्या पढ़ाते हैं कि संघ राज्य संबंधों में कितनी क्लास होती है। आपकी क्लास देखो अभी अभी चल ही रही है, अभी कार्यपालिका संबंध कल खत्म होंगे, आज हो भी नहीं पाए। परसों से आपके वित्तीय संबंध शुरू करूंगा। आप कंपेयर तो करो, आप लोग ये देखो कि आपको दिया क्या जा रहा है। फिर भी आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं जानता हूँ। ऑनलाइन क्लास का यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी यही है कि डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन, किसी दिन बहुत सारे बच्चे लाइव होंगे, किसी दिन गिनती धीरे धीरे कम होती जाती है, कम धीरे धीरे। अभी तो पॉलिटी मिड में भी नहीं आई, अभी तो शुरुआत की टॉपिक करा रहा हूं। तो ये हाल है, लेकिन इन्हें चाहिए नौकरी। बेटा नौकरी छोड़ो, छोकरी नहीं देगा कोई तुम्हें, पता है, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। सपने, आपका जो माइंड है ना वो आइडियोलॉजिकल है। आंखें बंद करते हो ऐसे, जब वर्दी पहन लूंगा, 2 सितारे इधर 2 सितारे उधर, रोड पे चलूंगा, क्या झटका होगा, क्या रोला होगा, एक बुलेट गाड़ी लूंगा, एक 4 व्हीलर होगी, एक बढ़िया सा घर, पावर होगी दबा करके, कोई आसपास बोलने वाला नहीं होगा। ये सपने सजोते हो केवल आंख बंद करके। रियलिस्टिक लाइफ में जी लो, वास्तविकता में जी लो। जो व्यक्ति वास्तविकता में जिएगा वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करेगा, कहीं ना कहीं बहुत कुछ। अपने आप को पहचानो, अपने सपनों के लिए लड़ो, आंख बंद करके उन ख्याली पुलावों में मत जियो। मेहनत लगती है उसके लिए, और बिना मेहनत के नहीं लगेगा। आप सोचो कि कोई भी जो एग्जाम हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूपीएसआई की मैं बात कर लूँ, संविधान मूल विधि आएगा उसमें, तो भैया पेपर उठा के देख लेना 2017 के, तोते हिल जाएंगे, तोते। एसएससी फैसएससी की जो पॉलिटी पढ़ रखी है ना आपने, कुछ ना हो रहा उससे। 2021 वाला तो चूरन चटनी वाला पेपर था, तभी तो कट ऑफ पहुंच गई 327। 2017 वाला उठा के देखो, 250 नंबर बनाना टेढ़ी खीर हो गया था बच्चों के लिए। 250 नंबर मात्र। पूछना, पेपर देखना, जीएस के कैसे क्वेश्चन थे, संविधान मूल विधि के, तो उड़ जाते हैं। मेहनत करने से ही काम बनेगा भाई। उसी लेवल से मैं आपको उस लेवल से भी अप लेवल लेके चल रहा हूँ कि एग्जामिनर की सोच से आप आगे पहुंच जाएं। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ मैं मेहनत ईमानदारी से करूंगा और ऐसी पॉलिटी पढ़ा के जाऊंगा, ऐसे मूल विधि पढ़ा के जाऊंगा, कभी आप दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, ये वादा है। चलिए, डीपी भी बिल्कुल मिल जाएगी भाई, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये बात हमारी 258 तक की पूरी होती है। इससे आगे की कंडीशन है मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।